नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 में विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में विविधताओं का देश है, जहाँ प्रत्येक राज्य में अलग अलग भोजन किया जाता है। सभी की जलवायु एक समान नहीं है, तो कहीं पर चावल, मक्का, बाजरा खाया जाता है, कहीं पर दूसरे प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। तो भोजन के मुख्य स्रोत क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। पेड़ पौधे और जंतु। भोजन के मुख्य स्रोत दो है, पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं और जंतुओं से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद में बीज, पत्ती, फल, फूल, तना और जड़, ये सभी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद है और सभी का उपयोग अपन अलग अलग करते हैं। बीज जैसे मूंगफली, तिल्ली, सरसों इत्यादि का बीज के रूप में अपन उपयोग करते हैं। इनका उपयोग दो रूप में कर सकते हैं। एक तो उनको अपन सीधा ही भोज्य पदार्थ के रूप में काम में ले सकते हैं, या फिर इनका तेल निकालकर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी तरह पत्ती में अपन देखते हैं पालक, पुदीना, धनिया, चंदलाई आदि पत्तियों का अपन भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा फल, वैसे तो अपन सभी फलों का उपयोग करते हैं, लेकिन बैंगन जिसका उपयोग अपन सब्जी के रूप में करते हैं वो भी एक फल है, तो उसका भी फल के रूप में अपन भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं भोज्य सामग्री बनाने में। फूलों का उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में, गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा फूलों से इत्र वगैरह बनाया जाता है। कुछ तनों का उपयोग अपन भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जिसमें आलू, गन्ना इत्यादि। जड़ों का उपयोग अपन गाजर, मूली इत्यादि के रूप में जड़ों का उपयोग करते हैं। ये सभी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद है। उसके बाद में जंतुओं से प्राप्त उत्पाद। जंतुओं से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उसमें दूध, मांस, अंडे, तथा मछली। दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे घी, मक्खन, पनीर, छाछ, मिठाइयाँ इत्यादि। इसी प्रकार मांस का उपयोग जो मांसाहारी जंतु होते हैं उसका वर्गीकरण अपन आगे देखेंगे, वो उनका उपयोग करते हैं। अंडे भी हमें जानवरों से ही प्राप्त होते हैं तथा मछली का उपयोग भी मांसाहारी लोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन ने देखा पेड़ पौधे तथा जंतु, जो कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है या संगठक है। फिर हम जंतुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार कर सकते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी प्राणी में हरिण, कबूतर, गाय, इन्हें हम शाकाहारी में वर्गीकरण कर सकते हैं, ये क्योंकि ये पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों का ही उपयोग करते हैं। मांसाहारी वो कहलाते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पाद का उपयोग अपने भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। शेर, चीता, भालू, ये सभी मांसाहारी जंतु है, क्योंकि ये केवल
जानवरों से प्राप्त उत्पाद को ही उपयोग में भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग लेते हैं। इसके बाद में सर्वाहारी प्राणी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उनमें बिल्ली, कौवा, हरिण, कुत्ता। बिल्ली है जो दूध भी पीती है और दूसरे जानवरों को मार के भी खा जाती है। कौवा रोटी भी खाता है और कीड़े मकोड़े को भी, जानवरों का मांस भी खा जाता है। इसी प्रकार कुत्ता है जो रोटी भी खाता है और मांसाहारी भी है, तो उसको इनको अपन सर्वाहारी प्राणी के अंतर्गत ले सकते हैं। यहाँ पर अपन अब कुछ प्रश्न का निर्माण करते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, हमारा भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे एवं जंतु। हमारे देश में भोजन अलग अलग क्यों खाया जाता है? हमारे देश में भोजन अलग अलग क्यों खाया जाता है? इसका उत्तर होगा हमारे देश की जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की है। हमारे देश की जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की होने के कारण सभी राज्यों में एक समान भोजन का वितरण नहीं होता है, उनकी उपज भी अलग होती है और उसका उपयोग भी अलग अलग समय किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस फल का उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं? किस फल का उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं? इसका उत्तर होगा बैंगन। बैंगन एक फल है जिसका उपयोग अपन सब्जी के रूप में करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न गृह कार्य हेतु दिए जा रहे हैं।
दूसरा प्रश्न है, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं?